नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस सेट 5.2 ताकि हम देखें कि कौन कौन सॉरी 5.1 so that we can see what other kinds of questions can be asked based on the expansions. So practice set 5.1. Okay. Now पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपांड a प्लस 2 इंटू a माइनस 1. a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1. हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a प्लस बी सॉरी x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू सॉरी x क्या होता है इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a इंटू बी. सेम चीज यहां पर यूज करेंगे. x की जगह पर क्या है हमारे पास a. सो दिस कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर प्लस 2 है मेरा a और 1 है मेरे पास b. मतलब कि 2 माइनस 1 इंटू a प्लस सॉरी माइनस साइन है 2 इंटू 1. So this will be equal to a square plus a minus 2. So this is the required expansion of this. और एक ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं हम m minus 4 into m plus 6. सेकेंड क्या है हमारे पास m minus 4 multiplied by m plus 6. अब सेम फॉर्मूला सिर्फ इसके अंदर a minus b है और x की जगह पर क्या है सॉरी a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है. अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हम इस चीज को जानते हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी. इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी सॉरी ए इंटू बी. यही होता है. अब मुझे a पॉजिटिव सॉरी जब ये पॉजिटिव होता है मेरे पास a नेगेटिव है तो मैं सिर्फ a की जगह पर -4 हर जगह पुट करूंगा. दैट्स इट. देखते हैं कैसे होगा वो. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a प्लस बी. a कितना है -4 प्लस 6 इंटू m प्लस a कितना a इंटू बी मतलब कि -4 इंटू प्लस 6. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस -4 प्लस 6 इंटू m प्लस ये कितना -4 इंटू 6 इज -24. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर -4 प्लस 6 इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ m -24. तो ये है उसका कंप्लीट एक्सपांशन. ओके तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. वी ऑब्वियसली कैनॉट रिमेंबर अ लॉट ऑफ फॉर्मूला. जैसे ये तो बेसिक था हमने इसको इजीली एक्सपैंड कर दिया था. बट इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला तो सिंपली जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसी के अंदर सिर्फ माइनस के को ब्रैकेट के अंदर माइनस रख के फॉर्मूले को में पुट कर दीजिए एंड देन कीप सॉल्विंग इट. यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसके अंदर सिर्फ 4 को ब्रैकेट के अंदर -4 पुट कर दिया था. दैट्स इट. एंड देन आई केप्ट सॉल्विंग एंड देन आई ऑटोमेटिकली गॉट द आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास p प्लस 8 इंटू p माइनस 3. p प्लस 8 इंटू p माइनस 3. ओके अब ये है मेरे पास a ये है मेरे पास b. सो बेसिकली मुझे कौन सा फॉर्म गिवन है आई एम गिवन x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी. फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है आई नो दैट एक्स स्क्वायर. ठीक है मैं डायरेक्टली नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू सॉल्व इट. तो इसको मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस मैंने क्या कहा था जो रेगुलर फॉर्मूला है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी उसको उसके अंदर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर -b पुट कर देना है. मतलब कि a की जगह 8 प्लस b की जगह -3 इंटू p प्लस a इंटू b मतलब कि 8 इंटू -3. तो ये हो जाएगा p स्क्वायर 8 प्लस -3 कितना हो गया 8 - 3 मतलब कि प्लस 8 - 3 इंटू p माइनस सॉरी ये कितना है प्लस 8 इंटू -3 कितना हुआ -24. सो दिस विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5p -24. So this is the required expansion of this. Next है हमारे पास 13 प्लस x इंटू 13 माइनस x.
क्या है हमारे पास 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर मैं इसको ए और बी नाम दे दूं तो 13 को अगर मैं ए बोलूं और एक्स को अगर मैं बी बोलूं तो ये बेसिकली मुझे गिवन है ए और ये बी, ए प्लस बी और ये क्या लिखा है ए माइनस बी, isn't it? So a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या हुआ 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू कीप योर आई ऑन कि हम हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। देयर आर वेरियस फॉर्मूला एंड वी हैव टू कीप एन आई ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपांशन नीड्स टू बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ डायरेक्टली बिकॉज रेस्ट आर द सेम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3, m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3। ओके, दैट्स इट, इट्स द सेम फॉर्म x प्लस a इंटू x माइनस b, मतलब कि वो वाला फॉर्म। तो अब इसको मैं डायरेक्टली x फॉर्मूले में पुट नहीं करूंगा, मैं x प्लस a इंटू x माइनस b के फॉर्मूले में ही पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a क्या है मेरे पास 2/3 प्लस b कितना है माइनस 7/3 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस a इंटू b मतलब कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ओके, दो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में गिवन है मतलब कि दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये है m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू m माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 9। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ। यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर दोनों का सेम था तो इसलिए न्यूमरेटर को कॉमन ले लिया। तो दिस कैन बी रिटन एज m स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3 इंटू m माइनस 14/9। दैट्स इट, दिस इज ऑल वी हैड टू डू इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/x। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो ये अगेन मुझे, अगर मैं x को a मान लू तो ये मुझे a प्लस b इंटू a माइनस b इस फॉर्म में गिवन है। a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a क्या है मेरे पास x और b क्या है मेरे पास 1/x। सो आई कैन राइट इट एज x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x का होल स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो फिर ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। दैट्स इट। सो बेसिकली हमें सिर्फ देखना पड़ता है कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एंड देन ऑल वी हैड टू एक्सपांड। ओके, so these are the ways by which we could solve all the questions based on practice set 5.1. You need to solve the ones that I haven't solved here because they are very easy ones.